नमस्कार दोस्तों सभी को। भाई आज हम बात करते हैं स्टेनो की भर्ती के ऊपर। अब स्टेनो भर्ती पूरी होगी भी या नहीं होगी, अक्टूबर में 10 तारीख के बाद स्टेनो के एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, और किस तरीके से स्टेनो की भर्ती पूरी होगी, तो इस पर बिल्कुल स्पष्ट बात करते हैं दोस्तों। ऐसे सभी अपनी भर्तियों के लिए एकजुट हुए हैं, स्टेनो वाले भी एकजुट रहे दोस्तों। ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि स्टेनो वालों को भी कभी भी इकट्ठा होना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों स्टेनो वाले सभी एकता जरूर बनाए रखें, और सिर्फ स्टेनो ही है जो स्टेनो की भर्ती के लिए आगे आ सकते हैं, और कोई हमारी भर्ती के लिए आगे नहीं आएगा, इतना ज़रूर ध्यान में रखें आप भी दोस्तों। स्टेनो की एग्ज़ाम पर और अक्टूबर का जो शेड्यूल उन्होंने एग्ज़ाम का दिया है दोबारा री एडवर्टाइज करके और फिर पोस्टपोन करके, उस पर बात करते हैं दोस्तों। लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों। तो भी चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप सभी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, स्टेनो के लिए जो हालात बने हुए हैं वो अभी बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। हमारा जितना भी अनुमान था कि एग्ज़ाम होंगे और होने थे एग्ज़ाम तो, लेकिन उन्होंने ऐसी संभावना बना के कि एग्ज़ाम होंगे उसके एक दिन पहले ही पोस्टपोन किए हैं। यानी कि सरकार है, कोई भी अपना किसी तरह से भी डिसीजन बदल सकती है कभी भी। इस बारे में तो इनका कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये एक राजनीति है, पॉलिटिक्स ऐसी है, आप सभी को पता है। इसलिए ये होने वाले एग्ज़ाम को भी कभी कैंसिल कर देते हैं, कभी पोस्टपोन कर देते हैं, और कभी एडमिट कार्ड ही नहीं डालते, जिससे सिर्फ और सिर्फ जिनका एग्ज़ाम है उनको बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो बात करते हैं स्टेनो की कि स्टेनो का एग्ज़ाम होगा या नहीं। देखिए स्टेनो का एग्ज़ाम जो अभी तक डेट आई हुई है 10 अक्टूबर के बाद की डेट इन्होंने दी है, और 3 से 4 दिन में ही एग्ज़ाम हो जाने हैं स्टेनो के। वो स्टेनो के एग्ज़ाम दोस्तों होंगे। अभी तक जितना भी सुना गया है, जितनी भी जानकारी जुटाई गई है, स्टेनो के एग्ज़ाम की जो डेट दी गई है वो स्टेनो के एग्ज़ाम होंगे। हाँ, अब की बार लास्ट टाइम में बिल्कुल शाम को इन्होंने एक नोटिस ज़रूर डाला जिससे स्टेनो के एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए, लेकिन वो पोस्टपोन नहीं होने चाहिए थे दोस्तों। ये स्टेनोग्राफर के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि जितने भी स्टेनोग्राफर है वो बिल्कुल दिन रात मेहनत में लगे रहते हैं और अपनी प्रैक्टिस करते हैं पूरा पूरा दिन, शॉर्ट हैंड की, टाइपिंग की, बार बार डिक्टेशन को लिख के देखना, पढ़ना, फिर उसको टाइप करना, फिर उसको मिलाना। कितनी दिक्कतें हैं दोस्तों स्टेनो के लिए। और फिर सबसे बड़ी मुश्किल की बात तो ये है कि उसको ये भी नहीं पता कि हमारा एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, और जो पिछला स्किल है वो इन्होंने मिट्टी में ही मिला दिया है बिल्कुल। ना तो 20 ग्रुपों में लेके आए, ना 24 ग्रुपों में, और ना कहीं पे इसका जिक्र किया। अब दोबारा इन्होंने एग्ज़ाम देने का मन बनाया था, बिल्कुल अच्छी तैयारी की, अब पोस्टपोन कर दिया। तो इससे कन्फ्यूज़न तो कितनी बड़ी होती है स्टेनो को, कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, कितना ज़्यादा दर्द होगा स्टेनो के मन में। किनके एग्ज़ाम भी नहीं हुए, सभी अपनी ज्वाइनिंग के लिए लड़ रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, सभी अपनी ज्वाइनिंग के लिए भाग रहे हैं, लेकिन स्टेनो का तो पहला एग्ज़ाम भी नहीं हुआ, स्किल भी नहीं हुआ, जबकि रिटर्न भी रहते हैं अभी तो इसी उधेड़ बूंद में, इसी कन्फ्यूज़न में स्टेनोग्राफर फंसे हुए हैं कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं। तो दोस्तों आपको बता देते हैं, आपके एग्ज़ाम होंगे। अभी आप बिल्कुल भी फ्री होके मत बैठिए। आप दोबारा से अपनी शॉर्ट हैंड नोटबुक उठाइए, अपनी शॉर्ट हैंड की डिक्टेशन वाली किताबें उठाइए और दोबारा से तैयारी करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम होंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि दिक्कतें चली हुई है, ऐसा लग रहा है कि अगर कोई अलग कांग्रेस सरकार बन जाती है तो एग्ज़ाम नहीं होंगे, या फिर बीजेपी सरकार तो बनेगी नहीं इसलिए एग्ज़ाम नहीं होंगे। ये सभी के मन में विडंबना है, ये सभी के मन में बहुत सारे डाउट हैं स्टेनो को लेकर अभी भी, और इस वजह से बच्चे तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। लेकिन दोस्तों अभी तक सिर्फ स्टेनो को छोड़कर, स्टेनो की ही एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं, सभी भर्तियां, सभी जो रेगुलर चल रहे हैं अभी तक एग्ज़ाम जितने भी हो रहे हैं कंटिन्यू। तो इसलिए आप जितने भी टेक्निकल ग्रुप है वो भी चले हुए हैं, आप तैयारी ना छोड़ें, क्योंकि स्टेनो ही रह जाएगा फिर तो। स्टेनो अभी जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं तो लास्ट टाइम में ही सही, लेकिन ये कंटिन्यू ले रहे हैं एग्ज़ाम, तो इसलिए स्टेनो के एग्ज़ाम भी होंगे। अगर मान लिया 8 तारीख को सरकार बदलती है, सरकार बदलने के बाद भी ऐसा नहीं होगा कि ये सबसे पहले जो एग्ज़ाम है उन्हीं को रोकेगी। हमारा एग्ज़ाम तो बिल्कुल पास में ही है,
इलेक्शन के रिजल्ट के पास में ही है, 10 तारीख के बाद अपना एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम तो होगा स्किल के लिए आते ही या उसी दिन, जिस दिन सरकार बनेगी या उसी दिन ही कैंसिल नहीं होगा सब कुछ। इसलिए हम ये नहीं सोच सकते कि स्टेनो का एग्ज़ाम नहीं होगा अब, क्योंकि स्टेनो के एग्ज़ाम इलेक्शन के तुरंत बाद हैं और अभी तक इनको कोई भी कैंसिल नहीं करेगा। जो अगला रिटर्न है उसकी अभी तक कंफर्म नहीं है कुछ भी, लेकिन स्किल होंगे स्टेनो के सभी, इसलिए स्किल की तैयारी करें। ऐसा ना हो दोस्तों कि हम बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं और स्किल के जो सरकार कोई भी बन जाए और दोबारा से स्किल लेने के लिए इन्होंने डेट दे रखी है जो उसी पे एडमिट कार्ड जारी हो जाएं और फिर हम ऐसे ही बैठे रह जाएं और हमारी ना तो तैयारी हो, ना हमारी इंग्लिश की तैयारी हो, ना हमारी हिंदी की तैयारी हो। और आप सभी को पता ही है कि डिक्टेशन लिखना, समझना, उसको टाइप करना, बिना गलतियों के टाइप करना कितना टफ काम है। तो इसके लिए हमें कंटिन्यू तैयारी करनी पड़ेगी। और ये भी देखिए दोस्तों, एक लास्ट ही चांस है अब तो। अगर इलेक्शन के 1 मंथ बाद की या 20 दिन बाद की डेट दी हुई होती तो आप निश्चिंत होकर बैठ सकते थे कि अगर एग्ज़ाम होंगे तो हम दे देंगे, नहीं होंगे, सरकार बदलती है, कोई भी सरकार आती है तो हम एग्ज़ाम नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों तुरंत बाद है इलेक्शन के, अब क्या पता क्या डिसीजन होने वाला है एकदम से। तो आप तैयारी नहीं छोड़ सकते, अपनी तैयारी मत छोड़िए, स्टेनो की एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। डेली 2-4 डिक्टेशन लिखिए। हाँ, पहले आप 10-10, 12-12 माल्या की डिक्टेशन लिखते थे, रीड करते थे, उसमें से 2-4 डिक्टेशन है जो आप टाइप करते थे। लेकिन अभी के लिए आप 2 से 3 डिक्टेशन ज़रूर लिखिए, बिल्कुल भी तैयारी मत छोड़िए, ये आपके लिए अच्छा होगा, बिल्कुल आपको सही सलाह है। और इसके साथ दोस्तों, जब भी लड़ना पड़े, जब भी अपने ग्रुप के लिए, जो स्टेनो के लिए, स्टेनो की भर्ती के लिए आगे आना पड़े, तो आगे आने के लिए हर एक अपनी जिम्मेवारी ले, हर एक तैयार रहें दोस्तों। इकट्ठा होना पड़ सकता है, हमें भी भागना पड़ सकता है, और अगर किसी वजह से ये हमारा एग्ज़ाम नहीं लेते हैं और औरों की ज्वाइनिंग दे देते हैं तो स्टेनो के लिए बहुत ही बड़ा दुख होगा, बहुत बड़ा झटका होगा स्टेनो को। इसलिए आप सभी उसके लिए भी तैयार रहें, आगे आने के लिए भी तैयार रहें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी करें। संघर्ष है दोस्तों, करना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों, बिल्कुल चैनल के साथ बने रहें। स्टेनो से रिलेटेड और HSSC भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट आपको जल्द से जल्द दी जाएगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और जितने नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी करते रहें, तैयारी ना छोड़ें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, तैयारी करें अपनी।